हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अश्वनी और हमारे यूट्यूब चैनल अश्वनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल के नीचे वाले घंटे के नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। जी हाँ स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बहुत ही ईजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप कह सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। जो आपकी यानी कि आपकी वो रिएक्शन जो अग्र और पक्ष, आगे भी और पीछे भी, दोनों दिशाओं में चलती है, वही आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हाइड्रोजन आयोडाइड, ले लिया, इसको आपने किसी भी टेम्परेचर पर गर्म किया और जैसे इसको आपने गर्म किया तो ये दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस I2, टूट गया हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में। और जैसे आपने इसको इन दोनों की क्रिया कराई H2 प्लस I2, ये फिर से दोबारा 2HI में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये अभिक्रिया जो है आपकी, ये दोनों तरीके से चल रही है। ये अभिक्रिया आपकी आगे भी और पीछे भी, यानी कि आपकी ये अभिक्रिया अगर दिशा में भी और ये पश्चिम दिशा में, दोनों दिशा में चलती है। ठीक है, तो आपकी स्टूडेंट ऐसी अभिक्रिया जो अगर और पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती है, वो रिएक्शन आपकी या अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहाँ पे जो अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? आपकी वो अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, जो केवल एक ही दिशा में चलती है, वो आपकी क्या है? वो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ठीक है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं कुछ भी अपने दोस्त से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ले लिया, इसकी क्रिया मैंने हाइड्रोजन के साथ कराई, तो यहाँ से मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, और इसकी क्रिया मैंने क्लोरीन के साथ कराई, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, NaO बचेगा। ठीक है, तो एक ही दिशा में हो रही है। कुछ भी एग्जांपल ले लो जो केवल एक दिशा में हो रही है अभिक्रिया। तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैंने वही यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। वह अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में अगर वह पक्ष दोनों दिशाओं में हो सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती रहती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इन दोनों की क्रिया जब आप कराओगे किसी भी टेम्परेचर पर, तो ये दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड में। और जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड को आप गर्म करोगे, वो फिर से हाइड्रोजन प्लस आयोडीन देगा, गर्म होने पर दो चीज़ में टूट जाएगा। अब अनुत्क्रमणीय वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराई? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे तो आपको आँख मीच के पता चल रहा है, यहाँ पे जो AgCl है वो एक साथ आ जाएगा, AgCl प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, Na प्लस NO3। AgCl क्या हो जाएगा? इसका जो नाम होगा वो होगा सिल्वर क्लोराइड, और जो आपका इसका नाम क्या होगा, NaNO3, ये होगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट, और जो AgNO3 इसका नाम क्या होता है? ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और NaCl का क्या नाम होता है? ये होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है, एक ही दिशा में संपन्न हो रही है, केवल आगे की दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ में आपको एक क्वेश्चन और अलग से याद करना है।
लेकिन आपको याद नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है बस। ये शायद मुझे नहीं पता आपके सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन ये अच्छा भी क्वेश्चन है और ये बेसिक चीज़ का क्वेश्चन है, आपको इसी के आधार पर याद रखना। तो अभी जो मैंने आपको बताई वो बताई उत्कर्मण्य अभिक्रिया, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ उत्कर्मण्य परक्रम। ये नोट पॉइंट में 2 चीज़, उत्कर्मण्य परक्रम और अनुत्कर्मण्य परक्रम। अब ये पूछो कि उत्कर्ण्य परक्रम क्या होता है। उत्कर्ण्य परक्रम जो होता है आपका, जिसे आप बिल्कुल ठीक ठीक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जिसे आप बिल्कुल ठीक ठीक प्राप्त कर सकते हो, या फिर दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो स्टूडेंट, जिसे आपको उसकी पहली साम्य अवस्था से उसकी सेकंड साम्य अवस्था में पहुंचा है, और उस साम्य अवस्था से सेकंड साम्य अवस्था से आपने फिर से उसे उसकी फर्स्ट साम्य अवस्था में ला दिया। उस यौगिक को या अणु को कुछ भी चीज़ हो सकती है उसमें। तो जैसे मैं 4 एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, जैसे आपने मोम लिया, ठीक है स्टूडेंट, मोम को आपने पिघला दिया, और मोम को जैसे पिघला दोगे आप, तो पिघलाने पर मोम 2 चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। मोम जो होता है आपका पानी पानी की तरह हो जाता है पिघलने पर, और जैसे आपने उसे थोड़ी देर रोका तो फिर से वो मोम की अवस्था में आ जाएगा, अपनी उसी अवस्था में। तो आप ये कह सकते हो कि मोम को आपने तोड़ा और फिर से उसको उसी अवस्था में प्राप्त कर लिया। और ऐसी आपकी प्लास्टिक है, उसको आपने तोड़ा और फिर से उसे उसी की अवस्था में उसी का रूप दे दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं, जिन्हें आप बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से प्राप्त कर सकते हो, उत्कर्मण्य प्रक्रम। ठीक है स्टूडेंट, और अब अनुत्कर्मण्य प्रक्रम की बात करते हैं। अनुत्कर्मण्य प्रक्रम, अनुत्कर्मण्य प्रक्रम होते क्या है। अनुत्कर्मण्य प्रक्रम आपके स्टूडेंट, अनुत्कर्मण्य प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी ठीक ठाक ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि आपने उनको एक बार उनके रूप से अलग कर दिया तो आप उन्हें फिर से दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब बारिश पड़ती है तो आकाश से बिजली दिखती है, क्या आप उसे फिर से दोबारा चमका सकते हो? नहीं चमका सकते। आपने देखा होगा समुद्र में लहरें आती है, चक्रवात, जिन्हें आप चक्रवात कहते हो, क्या आप उसे फिर से दोबारा मंगवा सकते हो? नहीं मंगवा सकते। बारिश होती है, क्या उसे आप फिर से दोबारा बारिश को करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। तो ये सब चीज़ें क्या है, जितनी भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं होने वाली है होती हैं, ये सब क्या है, ये आपके अनुत्कर्मण्य प्रक्रम। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने ये सब यही लिख रखा है। वह प्रक्रम जिसको बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, उत्कर्मण्य प्रक्रम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोम, प्लास्टिक। वह प्रक्रम जिसको बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दोबारा उसको उसकी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इरिवर्सिबल, यानी कि अनुत्कर्मण्य प्रक्रम कहलाता है। जैसे आकाश से बिजली। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, और कल इसी प्रकार वीडियो के साथ कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।